नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2025 और 26 के लिए जो अगला सत्र है, क्योंकि उसके लिए फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट्स क्या रेडी करना, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको पहले से ही तैयार होना होता है, क्योंकि एंड टाइम पर सारी चीज़ें आपकी नहीं बन पाती। तो यानी जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो आयु की कैलकुलेशन है, डॉक्यूमेंट्स को लेकर और कब से भरे जाएंगे, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना, आपको डिसाइड करना कि आपके बच्चे को एडमिशन केबी में कराना है कि नहीं कराना। इन सभी चीज़ों से अभी से जब आप उस पर एक्टिव होते हैं तब जाकर फाइनलाइज कर पाते हैं एंड वक्त तक, क्योंकि तुरंत निर्णय लेना थोड़ा सा रिस्की रहता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 में एडमिशन के लिए। देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट्स पर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि अभी जो है दिसंबर चल रहा है और दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यानी नोटिफिकेशन जो एक्सपेक्टेड डेट है वो नोटिफिकेशन आउट होने के लिए मार्च की है। कभी कभी ये एक्सपेक्टेड डेट थोड़ा सा पहले भी शिफ्ट हो जाती है, बाद में शिफ्ट हो जाती है, लेकिन एडमिशन का जो प्रोसेस शुरू होगा वो आपका अप्रैल में शुरू होता है। लेकिन फॉर्म और जो नोटिफिकेशन आएगा वो फरवरी और मार्च में ही आ जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग डेट आपकी क्या रहेगी, क्योंकि जब आपका फॉर्म भर जाएगा, काउंसलिंग के लिए शेड्यूल आएंगे तो वो अप्रैल में होगा, यानी एडमिशन जो आपका होगा वो जाके अप्रैल में होगा, लेकिन उसके पहले की प्रक्रिया आपको फरवरी और मार्च से शुरू कर देनी होती है। तो इस तरीके से चलता रहता है, काउंसलिंग दर काउंसलिंग, 2 काउंसलिंग, 3 काउंसलिंग, 4 काउंसलिंग तक ये जाता रहता है। तो यानी आपको मेनली मान के चलना है कि ये मार्च में या हो सकता है और पहले करने की कोशिश करें तो फरवरी लास्ट, यानी मार्च स्टार्टिंग और फरवरी लास्ट, इस तरीके के बीच में ही ये फॉर्म क्लास 1 के लिए आ जाता है, क्योंकि ये ऑनलाइन फॉर्म होता है। ये जो फॉर्म होता है वो ऑनलाइन फॉर्म होता है। बाकी कक्षा 2 से लेके जो बाकी क्लासेस तक रहते हैं वो फॉर्म आपके जो हैं रहते हैं वो ऑफलाइन फॉर्म रहते हैं। वो आपको पर्टिकुलर उसी केबी में जाकर ही सबमिट करना होता है और वैकेंट सीट्स पर ही एडमिशन होता है। लेकिन क्लास 1 के लिए, जो क्लास 1 के लिए है वो उसमें ये डेट रहती है और ऑनलाइन फॉर्म आप भरते हैं। और इसमें सीट्स जो हैं पहले सत्रों में 40 रही हैं, लेकिन अब इसे घटाकर 32 कर दिया गया है। तो यानी कुल मिलाकर 32 सीट्स हैं, और वो भी किस किस तरीके से हैं, किस किस कैटेगराइज की गई हैं, उनको भी देख सकते हैं आप। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है। तो क्योंकि 40 के तरफ से अगर ये बनाया जाए तो 40 के हिसाब से 25% का 10% सीट्स होता है, लेकिन अब ये घटकर 8 हो जाती हैं। अब ये सीट्स जो होंगी वो 8 सीट्स हो जाएंगी यहाँ पर, और इसी तरीके से 15% भी घटेंगी, और ये भी सारी चीज़ें लगभग उसी रेशियो में बनेंगी। ये जो रिजर्वेशन का कोटा यहाँ पर दिया गया है ये पिछले सत्र के हिसाब से यहाँ पर इनके ऑफिशियल अपडेट डाटा से लिया जा सकता है, लेकिन इस बार जो नई अपडेट आ रही है उसमें इन 40 सीटों की जगह पर 32 सीट्स कर दिया गया है। तो उसी हिसाब से आप रेशियोस निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर अब सीटें भी घट गई हैं और चीज़ें भी इसमें, तो कंपटीशन और लकी ड्रॉ के तहत जो आपका एडमिशन होता है उसमें और टफ आपके लिए हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ें, यहाँ इतनी इतनी सीट्स रहती हैं। और फिर बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं साथ। दूसरा सबसे अहम बात होती है कि क्लास 1 के लिए एज क्या रहती है यहाँ पर। तो एज की जो आयु की बात यहाँ पर हम करेंगे उसको भी ध्यान में रख लेते हैं। तो यहाँ आयु की अगर हम बात करें, क्लास 1 की ही नॉर्मली बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्लास 1 में जो डेट आ रही है यानी 25-26 में, तो 31/03/2025 की बात करेंगे। इस डेट को आपका बच्चा 6 साल प्लस हो जाना चाहिए, यानी इस डेट को 6 उम्र का जो है 6 साल का बच्चा आपका हो जाना चाहिए, इससे कम ना हो, यानी 6 साल प्लस हो जाना चाहिए। इसी तरीके से हर क्लास अगर आप बढ़ाते चले जाएंगे तो एक एक साल आप बड़ा करते चले जाइए। तो इस तरीके से यहाँ पर आप भर सकते हैं, और ये जो लिमिट है इसकी मैक्सिमम एज लिमिट 8 साल है, यानी 8 साल से बड़ा बच्चा कक्षा 6 में एडमिशन नहीं लेगा। तो यानी कुल मिलाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 प्लस इस डेट को आपका बच्चा आयु का हो जाए तो आप जो है कक्षा 1 के लिए, क्लास 1 के लिए आप एडमिशन के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है। अब आयु की बात हो गई,
अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबसे पहले आपका आधार कार्ड चाहिए, आपके पास बना होना चाहिए। और यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। इसकी फ़िलहाल आवश्यकता नहीं होती क्लास 1 में, ये बाकी क्लासेस के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। और कास्ट सर्टिफिकेट्स आपके पास चाहिए, और गार्जियन डॉक्यूमेंट्स के रूप में प्रूफ चाहिए, और ये भी इसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। और पेरेंट्स प्रूफ, ईमेल आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर डॉक्यूमेंट्स कोई है तो एक आपका आधार होगा, एक जो होगा वो आधार कार्ड्स, और एक आपका बर्थ सर्टिफिकेट्स। जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये दो डॉक्यूमेंट्स सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन होगा, बर्थ सर्टिफिकेट से आपकी डेट ऑफ बर्थ का डिसीजन लिया जाएगा, ये क्लास 1 के लिए होगा। बाकी आपके पास तीनों होने चाहिए। एक होना चाहिए सबसे, और दूसरी पहलू बात करते हैं तो उसमें आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, या इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट्स का साथ 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 यहाँ पर आपके पास होना चाहिए आय का, आय बनवा लीजिए। और साथ में निवास, निवास होगा। निवास में एक कंडीशंस है। निवास प्रमाण पत्र तो आप मान लीजिए किसी दूसरे शहर में, दूसरी जगह में रह रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, और जो कि केंद्र, जो इसका केंद्रीय विद्यालय है वो ज़िले पर सिचुएटेड है। तो जब ज़िले पर वो सिचुएटेड है यहाँ पर, तो जब ज़िले पर वो सिचुएटेड है यहाँ पर, और आप दूरी, आपका गांव की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, 5 किलोमीटर के दायरे से दूर है, तो आपके लिए एडमिशन के लिए समस्या होती। फिर आपका एड्रेस प्रूफ उसी दायरे की, इस 5 किलोमीटर के दायरे की ही चाहिए होगा। तो वहाँ का आपको एक नोटरी के माध्यम से आप दे सकते हैं, कोई एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं। वो एड्रेस प्रूफ आपको देना होगा एडमिशन के टाइम पे, जब आपका लकी ड्रा में नाम आ जाएगा तब आप एफिडेविट के माध्यम से जिस घर में रह रहे हैं उसके ऑनर्स के थ्रू आपको एफिडेविट देना होगा, तो उस एफिडेविट को मान्य कर लिया जाता है। ये 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही होना चाहिए जहाँ पर केंद्रीय विद्यालय सिचुएटेड है। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, चाहे वो स्टेट के हों चाहे वो आप सेंट्रल के हों, तो आपके लिए बेनिफिट्स रहता है, वहाँ पर सीटें अलग से रिजर्व होती हैं उन बच्चों के लिए। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो सेंट्रल और स्टेट के हैं उनके लिए अलग से रिजर्व की जाती है उसी 32 सीट में से, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर ये एक बेनिफिट्स है। आप केवी के लिए अगर एडमिशन चाहते हैं तो आप इस चैनल पर बने रहें, और आसानी से कुछ सवाल आपके दिमाग पर रहते हैं, प्रवेश कब से शुरू होगा तो उसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आपकी अप्रैल बताया जाएगा, लेकिन इसकी स्टार्टिंग आपकी फरवरी और मार्च से हो जाएगा। अगर अप्रैल के चक्कर में रहेंगे तो आप इसमें धोखा खा सकते हैं। केंद्रीय विद्यालयों की कक्षा में कितने छात्र होते हैं आप देख लीजिए, यहाँ पर भी वही डिटेल मिलेगी। 32 घटाकर अब 32 कर दी गई है। इनमें 8 आरटीई के तहत आरक्षित कर दी गई हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर घट बढ़ भी सकती हैं, 50 तक जा सकती हैं। तो ये आरक्षित हो चुकी हैं। अब यहाँ पर इसी में 32 कर देंगे, इनमें 8 आरटीई के तहत, यानी 32 में से 25% आपकी जो है, यानी 32 सीट टोटल हैं, इसमें से 8 सीटें आरटीई के तहत हो जाएंगी। आरटीई यानी जो के तहत होता है इसमें। और क्या राज्य बोर्ड के छात्र केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं वो, इनमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। क्या मैं अन्य केवी के लिए केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश 2025 के लिए आवेदन कर सकता हूं? यदि मैं पहले से ही केवी में, हाँ कर सकते हैं। माता पिता का स्थानांतरण प्रमाण पत्र आपको देना होगा, यानी आपके मम्मी पापा का स्थानांतरण प्रवेश पत्र जो प्रमाण पत्र होगा कि आपके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो गया है। तो इस तरीके से आप केवी आपको बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। और किस वेबसाइट पर होगा? तो वेबसाइट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट है। कोई शुल्क लगती है तो वो शुल्क कोई नहीं लगती है। इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन के लिए ये निःशुल्क रहता है, यानी कोई भी शुल्क इसमें नहीं दी जाती, फॉर्म की कोई शुल्क नहीं पड़ती। बाद में जब आप एडमिशन केवी में लेंगे तब तो फीस और बाकी चीज़ों की आपको देनी होगी। केवी प्रवेश में ऑनलाइन जो है आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज लगते हैं, तो उनकी हमने यहाँ पर आपको, क्या मैं कक्षा 6 में केंद्रीय विद्यालय प्रवेश 2025 के लिए आवेदन कर सकता हूँ? तो यहाँ पर कक्षा 6 में ऑनलाइन मोड नहीं होता और आवेदन नहीं कर सकते ऑनलाइन मोड से। आप कक्षा 1 में ही ऑनलाइन मोड से जो है
स्वीकार किया जाता है। अन्य कक्षाओं के लिए आवेदन ऑफलाइन मोड से स्वीकार किया जाता है, जैसा कि मैंने पहले ही इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। सिर्फ क्लास 1 में जो है किया जाता है। बाकी कुछ ऐसे केवी हैं जिनमें बाल वाटिका के नाम से आपने सुना होगा, जो बाल वाटिका है, वाटिका के नाम से जो है यहाँ पर रहता है। लेकिन बाल वाटिका में आप कह सकते हैं नर्सरी, LKG और UKG, इस तरीके के 3 क्लासेस आपको मिल जाएंगे। तो उसमें आप 3+ में जा सकते हैं। आयु उसमें जो 3+ है उसमें, लेकिन वो लिमिटेड केंद्रीय विद्यालय हैं जिनमें नर्सरी, LKG और UKG का एडमिशन होता है। तो जैसे अगर आप चाहते हैं कि आप विधिवत सारी जानकारी पाते रहें समय समय पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे और टेलीग्राम चैनल हमारा जो है स्वरान अकेडमी क्लासेस, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन इससे मिलती रहेंगी समय समय पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।